हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। और इस यूनिट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में, तो ये यूनिट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इवैल्यूएशन है क्या चीज़। तो यहाँ पे हम किसकी इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं? जो गाइडेंस प्रोग्राम है, जो भी काउंसलिंग और गाइडेंस प्रोग्राम है, उसको इवैल्यूएट करने की बात हो रही है कि वो कितना इफ़ेक्टिव है। तो उसका फीडबैक लेना या उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए हमें इवैल्यूएशन जो है वो करनी ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे इवैल्यूएशन का मीनिंग इन्होंने क्या बताया, दैट इट मीन्स मेजरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को मेजर करना, कोई एक्टिविटी हो या कोई परफॉर्मेंस हो, इन टर्म्स ऑफ इट्स प्री डिटर्मिन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, कि क्या उसके जो प्री डिटर्मिन गोल्स थे क्या उसने वो अचीव किए हैं, या उसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव हुए हैं। तो उस चीज़ को अगर हम इवेलुएट करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि हमने कितना हमारा जो प्रोग्राम था या हमारी जो भी एक्टिविटी थी उससे हमारे कितने गोल्स अचीव हुए हैं। Evaluation is the act or result of evaluating or examining and judging the worth, quality, significance, amount, degree। मतलब हम किसी चीज़ को जज कर रहे हैं या उसकी क्वालिटी चेक कर रहे हैं या उसको एग्जामिन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इवेलुएशन में आती है। तो स्कूल में जो गाइडेंस काउंसलिंग प्रोग्राम होते हैं उनको भी इवेलुएट करना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स के ऊपर उनका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में या सक्सेसफुली प्रॉब्लम के साथ डील करने में। तो हमारा जो इवैल्यूएशन का पर्पस होता है वो ये होता है टू फाइंड द नीड एंड मीनिंगफुलनेस ऑफ अ प्रोग्राम एक्टिविटी, कि उसका नीड क्या था और उसका मीनिंगफुलनेस कितना है। टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द प्रोग्राम, कि उस प्रोग्राम की स्ट्रेंथ क्या थी और वीकनेसेस क्या है। टू असेस द डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द टारगेट ग्रुप, कि जो हमारा टारगेट ग्रुप था जिनके लिए ये प्रोग्राम बना था उनकी वो कितने सेटिस्फाइड है उस प्रोग्राम के साथ। टू एनालाइज द काइंड ऑफ इंटरवेंशंस टू बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, के जो स्टूडेंट्स हैं एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के, उनके लिए किस तरह की इंटरवेंशंस यूज़ करी जा सकती है। देन टू ऑब्जर्व द प्रोग्रेस ऑफ डिजायर्ड चेंज टू बी ब्रॉट इन स्टूडेंट्स, की क्या चेंजेस हमने लेके आने हैं, उसकी प्रोग्रेस किस तरीके से हो रही है गाइडेंस के थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू। टू सेट अ बेसलाइन फॉर रिमीडियल एक्शंस एंड टू इम्प्रूव सब्सिक्वेंट एफर्ट्स, जो भी रिमीडियल एक्शंस हैं उसके लिए एक बेसलाइन सेट करना और आगे क्या एफर्ट्स लगाने हैं उसके लिए। एंड टू असिस्ट स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें काउंसलर टीचर आ जाते हैं, टू असेस प्रॉपर यूज़ ऑफ फैसिलिटीज़, बजट एंड अदर रिसोर्सेज, की इन सब चीज़ों का कैसे प्रॉपर यूज़ करना है। हमारे इवैल्यूएशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए, जैसे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्री डिटर्मिन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पहले से ही डिटर्मिन होने चाहिए जिसके अगेंस्ट हम इवैल्यूएशन कर सकें। मेकिंग इवैल्यूएशन मोर मीनिंगफुल बाय सेटिंग अप वैलिड क्राइटेरिया, इवैल्यूएशन को मीनिंगफुल बनाना ताकि मतलब मीनिंगफुल ज़्यादा बना सके इवैल्यूएशन को, ताकि हम एक वैलिड क्राइटेरिया के अगेंस्ट इवैल्यूएशन कर सकें। एप्लीकेशन ऑफ द इवैल्यूएशन क्राइटेरिया विच मेक यूज़ ऑफ अप्रोप्रिएट टूल्स एंड टेक्निक नेसेसरी, जो भी अप्रोप्रिएट टूल्स एंड टेक्निक्स है एवेल्युएशन की वो अप्लाई करनी ज़रूरी है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर यानी कि जो इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं लोग, जैसे स्टूडेंट्स, पीयर्स, पेरेंट्स, टीचर्स। प्रॉपर फीडबैक एंड फॉलो अप, उन सबका फीडबैक लेना ज़रूरी है। कॉन्टीन्यूस इवैल्यूएशन होनी चाहिए जो भी वीकनेस है उसको दूर करने के लिए। एंड इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल हो और तभी शेयर हो जब काउंसलर विलिंग हो उस चीज़ को शेयर करने के लिए। फिर ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में बोल रहे हैं कि इवैल्यूएशन जो है वो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए की जाती है, कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको कैसे सॉल्व करें। एक इवैल्यूएशन डिसीजन ओरिएंटेड स्टडी है। एक डिसीजन ओरिएंटेड स्टडी है मतलब कि वो एक ऐसी इवैल्यूएशन, एक ऐसी अप्रोच है जिससे हम डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। आइडियोग्राफिक एक्टिविटीज़ है जिसमें हम पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके डिस्कशन करते हैं, देन एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है कुछ फिनोमिना को। गोल्स ऑफ इवैल्यूएशन में क्या आ जाता है कि इवैल्यूएशन किस गोल से करी जाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पर्टिकुलरली जो एजुकेशन और गाइडेंस प्रोग्राम की ये बात कर रहे हैं उसमें इवैल्यूएशन डायरेक्टली जो है वो सोशल यूटिलिटी को असेस करने के लिए की जाती है, कि जो प्रोग्राम है गाइडेंस एंड काउंसलिंग उसकी सोशल यूटिलिटी कितनी है। Then education or guidance program evaluation is concerned with the phenomena which has limited generalizability across time and place.
it has to be done considering specific objectives of the program and the target group for which is planned with। जो भी प्रोग्राम प्लान किया गया है गाइडेंस का या काउंसलिंग का, वो किन लोगों के लिए है और किस टारगेट ग्रुप के लिए और कितनी देर के लिए है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम और प्लेस होना चाहिए। और इवैल्यूएशन में क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके की हमें चाहिए उसके ऊपर फोकस ज़्यादा होता है, कि जो भी नॉलेज हमें चाहिए जिससे हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट इम्प्रूव हो सकता है। एजुकेशन गाइडेंस मल्टी डिसिप्लिनरी है नेचर में, तो इस तरीके से जो ये प्रोग्राम्स होते हैं ये भी अलग अलग डिसिप्लिन से रेलेवेंट होने चाहिए। एंड देन इवैल्यूएटर्स रोल इज लार्जली दैट ऑफ अ मेथोडोलॉजिकल एक्सपर्ट अप्लाइंग इंक्वायरी टेक्निक्स टू द सॉल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोग्राम। तो वो एक एक्सपर्ट की तरह होता है इवैल्यूएटर, जो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करता है प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिकली सॉल्व करने में। तो उसको किस तरह की टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टेक्निक्स हो गई या साइकोमेट्रिक मेथड्स हो गए, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती हैं। फिर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन में पहली है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब है जो प्रोग्राम के दौरान की जाती है, ड्यूरिंग द प्रोग्राम, और उसके कंप्लीशन से पहले की जाती है, बिफोर इट्स कंप्लीशन। और ये एक बार से ज़्यादा करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द एक्टिविटी। तो जैसे आपके पूरे साल की जो कोर्सेज होते हैं उसमें बीच बीच में आपके टेस्ट लिए जाते हैं कोर्स ख़त्म होने से पहले, वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होती है। फिर सबमेटिव इवैल्यूएशन होती है जो एंड में करी जाती है जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है, और इसमें हम ये देखने के लिए करते हैं कि जो भी प्रोग्राम था उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी थी। एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है जो किसी भी टाइम कर सकते हैं, कोई भी गलत चीज़ प्रोग्राम में कुछ भी रॉन्ग हुआ है उसको पिन पॉइंट करने के लिए, उसको करेक्ट करने के लिए, तो ये होती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन, क्या रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव इवैल्यूएशन की, तो इसमें कुछ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन्होंने बताए हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए। इवैल्यूएशन का प्रोसेस रिलायबल होना चाहिए, और वो जो पर्सन इवैल्यूएशन कर रहा है वो एक्सपर्ट होना चाहिए इस चीज़ में। फिर क्राइटेरिया क्या होना चाहिए किसी भी इवैल्यूएशन का, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस क्राइटेरिया के बेस पे आप इवैल्यूएशन करोगे। तो वो एक चेकलिस्ट या आपके पास एक इंटरव्यू शेड्यूल या क्वेश्चनर, इस तरह की कोई चीज़, रेटिंग स्केल, कुछ प्रॉपर टूल होना चाहिए जिससे आप डेटा कलेक्ट कर सको, उसको एनालाइज कर सको, डेटा को इंटरप्रेट कर सको, जिससे ये पता चल सके कि आपके गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के गोल्स आप अचीव कर पाए भी हो या नहीं कर पाए, क्या स्टूडेंट्स में कोई चेंज आया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल क्या उनकी अटेंडेंस में कोई इंक्रीज़ हुआ है, क्या ड्रॉप आउट रेट में कोई कमी आई है, इस तरीके से हम क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अब ये बात करेंगे कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम की इवैल्यूएशन में क्या पर्सपेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने 3 पर्सपेक्टिव्स रखे हैं। पहला है प्रोग्राम इवैल्यूएशन, फिर पर्सनल इवैल्यूएशन, फिर रिजल्ट इवैल्यूएशन। तो पहले तो प्रोग्राम को इवैल्यूएट करना ज़रूरी है कि इज देयर अ रिटन गाइडेंस प्रोग्राम इन द स्कूल, इज द रिटन गाइडेंस प्रोग्राम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेड प्रोग्राम इन द स्कूल, की क्या एक्चुअली में जो प्रोग्राम बनाया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इस तरीके से हम पहले प्रोग्राम की इवैल्यूएशन करेंगे, और जिसमें हम जज करने की कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम कितना इफेक्टिव था। तो स्कूल डिस्ट्रिक्ट इज़ एबल टू डेमोन्स्ट्रेट दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड द अपॉर्चुनिटी, मतलब ये चीज़ कि सब स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, उस प्रोग्राम से हर एक बच्चे को इक्वल बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट गाइडेंस करिकुलम दैट टीचेज ऑल स्टूडेंट्स द नॉलेज एंड स्किल्स दे नीड टू बी सेल्फ सफिशिएंट। तो इस तरह का प्रोग्राम हो जिसमें बच्चे सेल्फ सफिशिएंट बन सकें, सोशली रिस्पॉन्सिबल बन सकें। तो इस तरह के डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए होती है जिसमें हमें करिकुलम गाइड्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या टीचर्स के लेसन प्लान वगैरह की उसको देखने के लिए, या जो कैलेंडर गाइडेंस कैलेंडर बना है, या जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो इसमें हम प्रोग्राम को इवैल्यूएट कर सकते हैं। फिर पर्सनल इवैल्यूएशन में हमने ये देखना है कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो पर्सनल मतलब जो लोग इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, तो एक सुपरविजन हो गई, एक हो गई इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव पार्ट यानी कि सुपरविजन हो गया, सबमेटिव पार्ट मतलब लास्ट में जो इवैल्यूएशन हो गया। तो जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कूल काउंसलर, जो एक स्कूल काउंसलर है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को स्टडी करना, या उसने किस तरीके से गाइडेंस करिकुलम को इम्प्लीमेंट किया है, या पेरेंट्स और टीचर्स की कंसल्टिंग किस तरीके से हो रही है, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं पर्सनल इवैल्यूएशन में।
फिर आता है रिजल्ट इवैल्यूएशन, जहाँ पे हम गाइडेंस प्रोग्राम के रिजल्ट को इवैल्यूएट करते हैं। जो भी रिजल्ट है उस प्रोग्राम का एट द एंड, मतलब जब वो प्रोग्राम खत्म हो जाता है, जैसे सबमिटिव इवैल्यूएशन होती है, तो उसमें स्टूडेंट्स को किस तरह की बेनिफिट हुआ है उस प्रोग्राम से, कैसे उनकी स्किल्स और नॉलेज में चेंजेस आए हैं, तो वो सारी चीज़ें इवैल्यूएट कर सकते हैं। फिर बेसिक स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन में क्या आ जाता है कि हमें पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इवैल्यूएशन के, फिर किस तरीके से हम इवैल्यूएट करेंगे उसको प्लान करना, एनालाइज करना, उसके बाद उसकी रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कि क्या हमें पता चला है इवैल्यूएशन के बाद कि हम क्या चीज़ और इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड लास्टली उसको फॉलो अप करना। पहला स्टेप जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि जो भी प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है कि क्या ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं किसी भी गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोग्राम के। उसके बाद प्लानिंग में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जैसे टाइप ऑफ इवैल्यूएशन कि हम किस तरह से इवैल्यूएशन करेंगे, समेटिव करेंगे, फॉर्मेटिव की डायग्नोस्टिक, क्या क्राइटेरिया रखेंगे इवैल्यूएशन का, किन लोगों को हम इन्वॉल्व करेंगे, और इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स पता होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही हमें पता चलेगा कि हमने किस चीज़ के अगेंस्ट उनको इवैल्यूएट करना है। फिर स्ट्रैटेजीज़ कौन सी यूज़ होंगी इवैल्यूएशन में, सर्वे होगा, केस स्टडी होगी, एक्सपेरिमेंटल मेथड होगा, प्रोसीजर किस तरीके से होगा डेटा कलेक्शन का। फिर आता है एनालिसिस, एनालिसिस में हम डेटा एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम कौन सी क्या टेक्निक यूज़ करेंगे डेटा एनालिसिस में। फिर रिफ्लेक्शन आ जाता है कि जिसमें हम इंट्रोस्पेक्टिव थिंकिंग करते हैं कि जो भी आउटकम आया है वो एक्चुअली में वो आउटकम कितना इफ़ेक्टिव है, क्या ये जो प्रोग्राम था जिसका आउटकम हमने इवैल्यूएट किया है वो एक्चुअली में उतना इफ़ेक्टिव है जितना हम सोच के चल रहे थे, या हमें उसको कुछ और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो रिज़ल्ट को एनालाइज करना, या इम्प्रूवमेंट है तो उसको आगे इम्प्रूव करना। और फॉलोअप में फिर वही होता है कि जो डेटा एनालिसिस और रिफ्लेक्शन स्टेज पे हम लोग डिसाइड करते हैं उसको फॉलोअप किया जाता है। फिर कुछ मॉडल्स ऑफ इवैल्यूएशन इसमें दिए हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने 3 मॉडल्स के नाम लिखे हुए हैं, गोल अटेनमेंट स्केलिंग मॉडल, डिस्क्रिपेंसी इवैल्यूएशन मॉडल और अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल। लेकिन डिस्कस यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है सिर्फ अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल, तो हम उसको समझ लेते हैं। ये मॉडल जो है ये किसने डेवलप किया था, ये एस्ट्रोमोविक ने किया था, कोकर एंड हॉस्किन ने किया था इन 2007 में। और इसमें ये 2 रेकरिंग साइकिल्स के बारे में बात कर रहे हैं। रेकरिंग साइकिल्स मतलब जो चीज़ें बार बार आती रहती हैं। तो पहला जो साइकिल है वो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन साइकिल और दूसरा कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन साइकिल है। तो प्रोग्राम इवैल्यूएशन साइकिल में 4 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट। तो प्लानिंग स्टेज में क्या होता है, जहाँ पे प्रोग्राम के बारे में प्लानिंग करते हैं हम कि हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे। फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन साथ साथ चलती रहती है। फिर मॉनिटरिंग और रिफाइनमेंट स्टेज आती है, जहाँ पे हम कुछ एडजस्टमेंट अगर हमने करनी है, मॉनिटर करते करते हमें समझ में आता है कि हम उसको और चेंजेस कर सकते हैं तो उसको चेंज कर देते हैं। आउटकम असेसमेंट स्टेज में आ जाता है कि हमारे जो आउटकम है उसको हम असेस करते हैं। तो ये तो हो गई पहली स्टेज, पहला साइकिल जो हो गया जो बार बार रिकरिंग है। दूसरा कंटेक्स्ट इवैल्यूएशन साइकिल है, जिसमें हम उसमें भी इन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज है जैसे फीडबैक फ्रॉम स्टेक होल्डर्स, के जो हमें फीडबैक मिल रहा है वो स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करके उनसे फीडबैक ऑब्टेन करके उसको हम उस फीडबैक को कैसे हम यूटिलाइज करके चेंजेस इंटरवेंशंस कर सकते हैं। फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग स्टेज होती है, जिसमें काउंसलर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करता है, मतलब थॉरो एग्जामिनेशन करता है अपने विजन, मिशन वगैरह इन सब चीज़ों के ऊपर, उनको रिवाइज करता है अपने प्रोग्राम का जो विजन है या मिशन है जो उसके प्रोग्राम का। नीड्स असेसमेंट में ये देखा जाता है कि हमारे जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनकी क्या नीड्स हैं, जैसे स्टूडेंट्स, पेरेंट्स या जो भी और लोग इन्वॉल्व हैं। एंड देन सर्विस ऑब्जेक्टिव मीन्स जिसमें रिजल्ट ऑफ ऑल प्रीवियस स्टेजेस बेस्ड ऑन द आउटकम फीडबैक असेसमेंट फॉर फर्दर इंटरवेंशन आर डिजाइंड। मतलब जो भी हमें अभी तक का जो भी आउटकम या फीडबैक जो भी हमें नॉलेज मिली है दूसरे स्टेजेस में, उसको हम यूज़ करके फर्दर इंटरवेंशन को हम डिज़ाइन करते हैं कि हमें और क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं। तो यहाँ पे जो है सर्विस ऑब्जेक्टिव में इवैल्यूएशन साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाता है और ये रेकरिंग है, मतलब कंटिन्यूसली चलता ही रहता है। तो मतलब ये इन्होंने दिखाया हुआ है कि शुरुआत जैसे प्रोग्राम प्लानिंग से होती है, देन इम्प्लीमेंटेशन, फिर मॉनिटरिंग, फिर आउटकम असेसमेंट, फिर इसके रिजल्ट्स कम्युनिकेट किए जाते हैं स्टेक होल्डर्स को, तो फिर स्ट्रैटेजीज प्लानिंग होती है,
नीड असेसमेंट की प्लानिंग होती है, फिर सर्विस ऑब्जेक्टिव होता है जहाँ पे हम और ज़्यादा इंटरवेंशंस करते हैं, और दोबारा से प्रोग्राम प्लानिंग। तो ये एक तरीके से रेकरिंग साइकिल है जो चलता ही रहता है। ये है अकाउंटेबिलिटी ब्रिज मॉडल। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अप्रोचेस टू इवैल्यूएशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।